पेड़ काटना चाहते हो, काट लोगे, लेकिन सबसे पहले कुल्हाड़ी पे धार तो दे लो। सफलता प्राप्त करना चाहते हो, पा लोगे, लेकिन सबसे पहले अपने मन को तो तैयार कर लो। मैंने यहां पर कहा है कि मन को तो तैयार कर लो। मैंने यहां पर यह नहीं कहा कि मन को राजी कर लो, क्योंकि मन को राजी करने के चक्कर में पड़ोगे तो उसे राजी करना इतना आसान नहीं है। यह बहुत बदमाश है, इस पर जबरदस्ती करनी पड़ती है। और जो व्यक्ति जबरदस्ती करना शुरू कर देता है, जो व्यक्ति मन न होने के बावजूद भी काम करना शुरू कर देता है, ऐसे व्यक्ति का मन धीरे धीरे उसका गुलाम बन जाता है। मन को गुलाम बनाने का मतलब यह नहीं है कि तुम मज़े नहीं कर पाओगे, तुम मज़े कर पाओगे, लेकिन बस कुछ समय के बाद में, और सही समय पे मज़े कर पाओगे, और काफ़ी बड़े मज़े कर पाओगे। मन को गुलाम बनाने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें हमेशा के लिए अपने मनोरंजन को त्यागना होगा, बल्कि मन को गुलाम बनाने का मतलब है कि पहले तुम्हें अपना काम करना होगा। मतलब जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक मज़े का ख्याल त्यागना होगा और काम के दर्द को सहना होगा। हाँ, वह बात अलग है, यदि आपको उस दर्द में ही मज़ा आने लग जाए तो वह तो एक और अच्छी बात है। इस प्रकार तो मज़े तो होंगे, लेकिन मज़े तुरंत नहीं होंगे, बल्कि काम को पूरा करने के बाद में होंगे। सफल बनने के लिए मन को तैयार करना ज़रूरी होता है, और मन को तैयार करने का मतलब है कि सबसे पहले तो मन का कचरा साफ किया जाए। मन में कचरे के रूप में डर, शंका, लालच, जलन इत्यादि कई चीज़ें होती हैं जो उस व्यक्ति को बहुत दुख पहुंचाती है, उस व्यक्ति के समय को बर्बाद करती है, उस व्यक्ति की सोच को खराब करती है और उस व्यक्ति को असफल बनाती है। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो डर, शंका, लालच, जलन, असफलता के विचार इत्यादि को मन से बाहर निकालना होगा। मैंने यहाँ पर इन नकारात्मक विचारों को कचरे के रूप में बताया है, और मैंने बताया है कि इन्हें आपको साफ करना होगा। साफ करने का मतलब यह नहीं है कि आप इन्हें एक बार साफ कर देंगे और आपका काम पूरा हो जाएगा, बल्कि साफ करने का मतलब है कि कचरा कभी भी आपके दिमाग में प्रवेश कर सकता है। आपको इस बात की जागरूकता रखनी होगी, इस बात का ध्यान रखना होगा, और यह जब भी आपके अंदर प्रवेश करे आपको इसे बाहर निकालना होगा। किसी कमरे का कचरा साफ कर देने के बाद में आप उसे बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन उसके बाद भी कुछ महीनों के बाद में वह अपने आप ही गंदा होने लग जाता है और उसमें धूल जमने लग जाती है। तो इस प्रकार इन विचारों को दूर करने की प्रक्रिया आपको हमेशा जारी रखनी होगी। असल में लालच, जलन, असफलता के विचार इत्यादि को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। आप इन्हें एक बार खत्म कर दोगे, ये फिर वापस से पैदा होने लग जाएंगे। हाँ, वह बात अलग है कि यदि आप कोई महान तपस्वी या साधु बनने की इच्छा रखते हैं तो ऐसी स्थिति में आप इन्हें पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। यह तो एक तरह से घास है जिसे आप एक बार काट दोगे, फिर आपको दोबारा काटनी पड़ेगी, क्योंकि ये बढ़ना थोड़ी रुकेगी। ये तो खरपतवार है। अगर आपने अपने मन में बार बार खुद पर संदेह करना छोड़ दिया, आपने असफलता के विचारों को त्याग दिया, तो आप अपने से ज़्यादा अमीर व्यक्ति को देखकर यह नहीं सोचोगे कि अरे यार, इसके पास में इतनी सारी संपत्ति कैसे जमा है, इसने इतना मुश्किल काम कैसे कर दिया, क्या मैं भी यह कर पाऊंगा। असल बात यह है कि कर तो आप भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने अभी तक किया नहीं है, इस वजह से आपको यह मुश्किल लग रहा है। आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आज से लगभग 150 साल पहले की बात है। पहले गांव में मुश्किल से ही बिजली पहुंचती थी।
तो एक गांव था जिसमें कभी भी बिजली की व्यवस्था नहीं की गई थी। वहां के गांव वालों ने कभी भी बिजली के दर्शन नहीं किए थे। वहां की एक औरत शहर में काम ढूंढने जाती है और वह एक मालिक के बड़े से घर में बर्तन मांजने का काम ढूंढ लेती है। मालिक बहुत अमीर था, इस वजह से पूरा मकान बल्ब से भरा हुआ था, उजाले से भरा हुआ था। उस औरत ने कभी भी बल्ब जैसी चीज को नहीं देखा था। उसने अपनी अब तक की जिंदगी में केवल चिमनी और दिया ही देखा था, जो कि थोड़ा सा प्रकाश करता था। उसके लिए यह यकीन कर पाना मुश्किल हो गया कि कोई चीज इतना उजाला कैसे कर सकती है। यह तो बिल्कुल सूर्य के जैसे लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि रात होना ही बंद हो गई हो। वह वहां की लाइटों को देखकर काफी आश्चर्यचकित थी, दंग थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका इस औरत के बारे में क्या विचार है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे पता है आप में से अधिकतर लोग कहेंगे कि बेचारी नादान है, दुनिया से अनजान है। अगर इस दुनिया का ज्ञान होता, समझ होती, तो यह इतना आश्चर्य करते ही नहीं। लेकिन मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप ऐसी बातें करते हैं कि अरे यार उसने इतनी संपत्ति कैसे जमा कर ली, कैसे कमा लिया, या उसने इतना महान काम कैसे कर दिया, तो मैं भी कहता हूं कि आप भी अनजान हैं, आप भी नादान हैं। अगर आपको भी ज्ञान होता, आप भी इस दुनिया के सफलता के सिद्धांतों के खूब जानकार होते, तो आप भी ऐसा आश्चर्य नहीं करते, बल्कि आप कहते कि चलो मैं भी यह सब प्राप्त कर ही लेता हूं। अब कई लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि लालचंद भाई, बैठकर उपदेश देने में और काम को करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। जितना तुम कह रहे हो यह उतना आसान होता नहीं है। तो ऐसे दोस्तों को मैं जवाब देना चाहूंगा कि मैंने कब कहा कि आसान होता है? मैंने तो इस पूरे वीडियो में कभी भी नहीं कहा कि ऐसा करना आसान होता है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। लेकिन इतना भी कठिन नहीं होता कि तुम करने की ठान लो और यह सोच लो कि मरते दम तक प्रयास नहीं छोड़ूंगा और फिर भी यह आपके लिए असंभव हो। इतना कठिन भी नहीं है। लेकिन इन दोस्तों के दिमाग में फिर एक ख्याल आ रहा होगा कि लालचंद भाई, यह बात आपके हिसाब से ठीक है, लेकिन हमने देखा है कि कई व्यक्ति होते हैं जो भरपूर मेहनत और प्रयास करने के बाद भी जिंदगी भर दुख सहते रहते हैं और एक दिन मर जाते हैं, लेकिन यह उनके लिए असंभव ही होता है। तो सुन दोस्त, मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि मेहनत करना ही काफी नहीं होता। मेहनत सही दिशा, सही तरीका, सही स्थान और जो भी चीजें आवश्यक होती हैं वैसे करनी पड़ती हैं, तब जाकर ही कोई शानदार उपलब्धि प्राप्त होती है। मेहनत तो एक मजदूर भी करता है और सारे दिन करता है। तुम क्या मेहनत करोगे उसके बराबर, लेकिन क्या वह कहीं पहुंचता है? वह किसी मुकाम पर नहीं पहुंचता। उसके 500 रुपये, 600 रुपये दिन की कमाई जो फिक्स होती है, वह उससे ज्यादा नहीं कमा पाता, क्योंकि काम भी सार्थक होना चाहिए। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मजदूर का काम असार्थक है या बेकार है। समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से हमें सब काम करने पड़ जाते हैं। मजदूर का काम मजदूर के लिए सार्थक होगा, लेकिन अगर तुम बात करते हो बड़े बड़े सपनों की, जहां पर खूब अमीरी हो, तो उस हिसाब से मजदूर का काम तुम्हारे लिए सार्थक नहीं है। तुम्हें काम भी कोई बहुत तगड़ा ही चुनना होगा। ऐसा काम चुनना होगा जो हजारों लोगों की समस्याओं का समाधान करता हो। मजदूर का काम एक समय में केवल एक व्यक्ति की समस्या का समाधान करता है,
जैसे कि कोई मकान बनाना है तो वह उस मकान के मालिक की एक छोटी सी समस्या का समाधान करता है, उससे पूरी समस्या का समाधान भी नहीं होता, क्योंकि कई मजदूर लगे रहते हैं। कोई अकेला मजदूर काम थोड़े ही करता है। इसका मतलब एक समस्या के भी बहुत छोटे से हिस्से का वह समाधान कर पाता है। इस वजह से उसे उसके हिसाब से पेमेंट मिल जाता है। अब वो चाहे कितनी ही मेहनत करे, पेमेंट उसे उसकी मेहनत के हिसाब से नहीं मिलेगा। पेमेंट उसे इस बात से मिलेगा, इस हिसाब से मिलेगा कि वो कितने लोगों की समस्या दूर कर रहा है या कितनी बड़ी समस्या दूर कर रहा है। लेकिन तुम्हारे सपने बड़े हैं तो तुम्हें काम भी कोई बड़ा ही चुनना होगा। बड़े काम से मेरा मतलब है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा हो। लेकिन यह मत सोच लेना कि तुम्हें यह बड़ा काम एक बार में ही मिल जाएगा। इस बड़े काम को प्राप्त करने के संघर्ष में तुम्हें कई छोटे काम भी करने पड़ेंगे। मैं किसी काम को छोटा नहीं बता रहा, मैं बस यह बता रहा हूँ जो काम आपके हिसाब से छोटा है वो भी करने पड़ सकते हैं। बड़ा बनना है, अपने मन को मजबूत बनाना सीखो, अपने शरीर और दिमाग को मजबूत बनाना सीखो। किसी काम को तब तक करने के लिए दृढ़ रहना सीखो जब तक कि वह काम हो नहीं जाता। मैंने कहा कि अपने मन, शरीर और दिमाग को मजबूत बनाओ, लेकिन केवल इन्हें मजबूत बनाने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि इनका प्रयोग कैसे करना है वह भी सीखना होगा। एक नदी बहती रहती है, लेकिन नदी के पानी को किस प्रकार रोकना है, कितनी मात्रा में रोकना है, उससे किस प्रकार से बिजली बनानी है, उसे किस प्रकार से खेतों की तरफ पहुंचाना है, उसे किस प्रकार से पीने के पानी के रूप में इकट्ठा करना है, इत्यादि सब चीज़ें सीखेंगे, तब जाकर ही हम नदी का पूरा फायदा उठा पाएंगे। तो ठीक वैसे ही जब हम मन, मस्तिष्क और शरीर की ऊर्जा का सही प्रयोग करना सीखेंगे, सही दिशा में उन्हें लगाना सीखेंगे, तब जाकर ही हम अपने सपनों को सच कर पाएंगे। सफलता आपसे कुछ कदम आगे है, लेकिन क्या आप जूझने के लिए तैयार हैं? संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको खुद से संघर्ष करना होगा और बाद में सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं से संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं तो सफलता आपके लिए भी तैयार है। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति सफल बनना चाहता है, लेकिन दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति सफल बन नहीं पाता है, क्योंकि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं होता है। आपने यह बात सुनी है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों की सोच होती है कि हम कुछ खोना भी नहीं चाहते और हम बहुत कुछ पाना भी चाहते हैं, और यह संसार के नियम के विरुद्ध है। अगर कोई व्यक्ति बाजार से कुछ खरीदना चाहता है तो उसे उस चीज़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। बिना कुछ दिए वो प्राप्त नहीं कर सकता, मतलब कैसे भी करके उसका मूल्य उसे चुकाना ही पड़ता है। ठीक उसी प्रकार बुद्धिमान, सफल इत्यादि बनने के लिए भी अपनी बुरी आदतों का दान देना पड़ता है, उन्हें छोड़ना पड़ता है। लेकिन लोग अपनी बुरी आदतों को छोड़ना भी नहीं चाहते और सफल भी बनना चाहते हैं। मतलब वे पैसे भी नहीं देना चाहते और वे चीज़ें भी खरीदना चाहते हैं। लेकिन आपको बिना पैसों के कोई व्यक्ति फ्री में वस्तु क्यों देगा? क्या आप अपना घर किसी को फ्री में देने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी संपत्ति किसी को फ्री में देने के लिए तैयार हैं? सीधा सा जवाब आता है नहीं। और अगर नहीं तो कोई दूसरा व्यक्ति आपको देने के लिए तैयार क्यों होगा? आप यह बात क्यों नहीं सोच रहे? संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और अधिकतर व्यक्ति असफल हो जाते हैं, उसका एक कारण यह भी होता है कि वे थोड़ा सा काम करते हैं या कुछ समय के लिए काम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें उनके हिसाब से परिणाम मिल जाएगा। लेकिन जब उन्हें परिणाम नहीं मिलता तो वे निराश होकर काम को छोड़ देते हैं। लेकिन समय और मेहनत लगती है,
धीरज रखना पड़ता है। अगर ये सफलता का खेल इतना आसान होता तो प्रत्येक व्यक्ति सफल बन जाता। यदि आप सफल बनना चाहते हैं, संपन्न बनना चाहते हैं, तो जब भी आपके अंदर निराशा या असफलता के विचार उठते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको घबराहट भी होती है। लेकिन आपको निराशा या असफलता की घबराहट के बावजूद भी काम करना सीखना होगा। और आप काम करना शुरू कर देते हैं तो ये घबराहट ज़्यादा समय तक नहीं रहती, और अगर रहती भी है तो भी करो। अपनी कमियों को मिटाना चाहते हो तो अपनी कमियों में सहज महसूस करना बंद कर दो, बल्कि अपनी कमियों में इतनी बेचैनी महसूस करो कि आप उन कमियों के साथ में रह ही ना पाए। मैं आपसे कोई गलत कदम उठाने की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे उन कमियों को उखाड़ फेंकने की बात कर रहा हूं। गरीबी दूर करनी है तो गरीबी को पसंद मत करो, गरीबी से नफरत करना शुरू करो। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर एक तड़प पैदा होगी, जिससे आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होगा, और उस मोटिवेशन से मेहनत पैदा होगी, और उस मेहनत से आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू होगी। केवल हवा में महल बनाने से ही, अर्थात बेकार की कल्पनाएं करने से ही आप सफल नहीं बन जाएंगे, बल्कि आपको वास्तविक ज़िंदगी में कुछ करना होगा, तब जाकर आप सफल बनेंगे। सफलता के लिए प्रयत्न करना जरूरी है, लेकिन वह प्रयत्न भी पूरी ईमानदारी के साथ में होना चाहिए। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि मैं 10-10 घंटे कार्य करता हूं, और जब मैं देखता हूं कि उन्होंने क्या कार्य किया तो मुझे पता चलता है कि उस कार्य को उनके क्षेत्र का कोई भी अन्य व्यक्ति जो मेहनती है वो 2 से 3 घंटे में आसानी से कर सकता है। मतलब पूरे 7 घंटे की बर्बादी उन्होंने कर दी, क्योंकि काम तो 2-3 घंटों का था और उन्होंने उस काम को करने में 10 घंटे लगा दिए। और असल में उन्होंने 2-3 घंटे के इस काम को 7 घंटे में, इसका कारण ये नहीं था कि वो इस काम को 2-3 घंटों में कर नहीं सकते थे, बल्कि इसका मुख्य कारण था उनका आलस। अपने आलस की वजह से उन्होंने टालमटोल की, अपने आप को ये यकीन दिलाया कि वे जो कार्य कर रहे हैं वह मेहनत भरा है, जबकि वास्तव में वे काम से भागने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि तुम 10 घंटे भी क्यों बैठते हो काम करने के लिए। इससे बढ़िया तो 2-3 घंटों में उस काम को खत्म कर दो और 7 घंटे कुछ और कर लो, क्योंकि 7 घंटे ऐसे भी तो बर्बाद हो रहे हैं, तो उनमें कुछ और ही कर दो। हाँ, मजा करने चाहते हो तो मजा ही कर दो, बेकार में दिखावा करने से अच्छा तो यही है। लेकिन सफलता चाहते हो तो अपना काम करो। एक व्यक्ति निराशा में था और रो रहा था। तभी उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने देखा, तो बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अट्टे कट्टे जवान हो, फिर भी किस चीज़ से घबरा रहे हो? तो उस जवान ने अपनी असफलताओं का दुखड़ा उस बुजुर्ग को बताया। तो उस बुजुर्ग ने उसे मोटिवेट करने के लिए कहा कि बेटा तुम ईश्वर की संतान हो, तुम्हें किस चीज़ से डरने की आवश्यकता है? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो तुम भी उसकी संतान हो, तुम कमज़ोर कैसे हो सकते हो? लेकिन जैसा कि नई पीढ़ी को ऐसी बातें पसंद नहीं आती, तो उसने तुरंत उल्टा जवाब दिया, यदि मैं ईश्वर की संतान हूँ तो ईश्वर मुझे सब कुछ प्रदान क्यों नहीं कर देता? अगर इस संसार में सारी धन संपत्ति ईश्वर की है तो मैं तो उनका बेटा हुआ ना, वो मुझे क्यों नहीं दे देते? वो मुझे रोता हुआ क्यों देखना चाहते हैं? तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि वह तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या तुम लेने के लिए तैयार हो? तो उस जवान व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मैं तो तैयार हूँ। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि तुम कह रहे हो कि तुम लेने के लिए तैयार हो, लेकिन लेने के लिए तो सभी तैयार हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है, क्या तुम उस संपत्ति के लायक हो, योग्य हो? अगर तुम लायक होते तो वो तुम्हें मिल जाती। और अब मुझे उल्टा जवाब देने में या रोने धोने में या निराश होने में अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि उस संपत्ति के लायक बनने की कोशिश करो। बार बार मेहनत करने पर भी असफलता मिल रही है तो जांच करो कि क्या आप सही काम कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो, और जो भी गलती हो उसको सुधारो और आगे बढ़ो।
आपको यदि किसी संपत्ति के लायक बनना है तो आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप कोई ऐसा उपयोगी काम करें जो कई लोगों को फायदा पहुंचाए, उनकी समस्याओं का समाधान करे। लोग उस काम के बदले में आपको धनराशि देने के लिए राजी रहे। अगर आप किसी बेकार सी चीज में भी उपयोगिता ढूंढकर उसको उपयोगी बना सकते हो, उसे लोगों के प्रयोग के लायक बना सकते हो, तो बना दो। ऐसा करने पर भी आप सफल बन जाओगे। जैसे उदाहरण के रूप में प्लास्टिक को ले सकते हैं। तो क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो कि इस प्लास्टिक की जगह कोई ऐसी चीज ढूंढी जाए जो प्लास्टिक के जैसा काम भी कर दे और वह पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचाए? इत्यादि कई बातें हैं, कई तरीके हैं जिनसे काम किया जा सकता है। तुम खुद का दिमाग लगाकर उन तरीकों को ढूंढ सकते हो। अपने दिमाग में सफल होने के विचारों को स्थान दो। असफलता के विचारों को पूरी तरह निकाल दो। असफलता के विचारों को पूरी तरह से निकाल देने का मतलब यह नहीं है कि तुम हमेशा यह सोचो कि तुम्हारे साथ में हमेशा अच्छा होगा और तुम कभी भी असफल नहीं होंगे। असफलता के विचारों को पूरी तरह से निकाल देने का मतलब है कि तुम असफलता के विचारों से डरना छोड़ दो। तुम असफलता से डरना छोड़ दो और उसका सामना करना सीख जाओ, क्योंकि कुछ असफलताओं के बाद में सफलता भी मिलनी तय होती है। हो सकता है आपको किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना में 2-4 असफलताएं ज़्यादा झेलनी पड़े या 10 असफलताएं ज़्यादा झेलनी पड़े, लेकिन उसके बाद में तो आपको सफलता मिलेगी ना दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।